गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। ये जिंदगी एक छोटी सी यात्रा है। कम समय में ज्यादा जीने की कोशिश है। बचाई जाने वाली चीज संबंधों की मिठास है और भूलने वाली चीज संबंधों की कड़वाहट है। तो हमें मिठास को याद रखना है, कड़वाहट को भूल जाना है। ये 2020 का साल बहुत टफ रहा सबके लिए। बहुत लोग को तकलीफ पड़ी, हमें भी तकलीफ पड़ी, लेकिन वो सब चीज़ों को भूल के नए साल को दिल से हमें आवकारना है और अच्छी तरह जीने की फिर से हिम्मत रखनी है। भागवत जी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी होते तब ब्रह्मास्त्र का उनके ऊपर अश्वत्थामा अटैक करता है। तो उनको मालूम होता है कि उनके सास कुंती जी ने बोला था कि आपको कृष्ण भगवान को याद करने का। तो वो भी कृष्ण भगवान को याद करते हैं और उनके गर्भ को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बात ये हुई कि प्रार्थना किसकी करनी है कि जो सक्षम हो, और भक्तों के लिए तो प्रभु का शरण वही सबसे बड़ा काम है। फिर चाहे अपने शरीर का समर्पण करो, अपने कर्म का समर्पण करो या अपने प्राण का समर्पण करो, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रभु के चरण में हमें शरण लेना है। भगवान के दो विशेष गुण हैं। एक तो यह है कि वो अपने कितना भी पापी आत्मा हो उसके पास आता है, भगवान के पास, तो उनको शरण में लेते हैं। तो जब विभीषण राम भगवान के पास आते हैं तो हनुमान जी बोलते कि ये तो दुश्मन का भाई है, हमें उनको शरण नहीं देनी चाहिए। तो भगवान कहते कि भले वो दुश्मन का भाई हो, भले उसने 1000 पाप किए हो, लेकिन जब वो मेरे शरण में आया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उसका रक्षण करने का। तो ये भगवान के गुण है कि वो हमेशा उनके शरण में आने वाले का रक्षण करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपने सब काम छोड़ के अपने भक्त का रक्षण करते हैं। तो भगवान के हाथ में पद्म, गदा, चक्र और साथ में जो सुदर्शन चक्र है और शंख है। तो ये सब आयुध उन्होंने अपने लिए नहीं रखे हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। जब वो शंख बजाते हैं तो उससे दुश्मन भी घबरा जाते हैं उसकी आवाज़ से। उनके हाथ में जो कमल का फूल है वो भक्तों को ठंडक देता है, शांति देता है। गदा है वो शत्रु को नज़दीक से मारने के लिए, और उनके हाथ में जो चक्र है सुदर्शन चक्र, वो दूर से दुश्मन को मारने के लिए। तो ये सब भगवान ने क्यों रखे हैं? अपने भक्तों के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपना काम छोड़ के भी दौड़ते हैं उनको मदद करने के लिए। तो जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे और ब्रह्मास्त्र का उनके ऊपर मार होता है, तो भगवान अंगूठे का स्वरूप लेके उत्तरा के गर्भ में प्रवेशते हैं। वैसे कभी वो गर्भ में प्रवेश नहीं करते, उनकी तरफ से ये नर्क है, लेकिन फिर भी अपने भक्त की मान रखने के लिए वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनके गर्भ को बचाते हैं। तो ये है भगवान की बात कि भगवान अपने भक्त के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो हमारा सबका ये आने वाला नया साल बहुत अच्छा रहे, प्रभु हम सबकी रक्षा करे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। ऑल द बेस्ट, गुड डे।